Hello friends and welcome back to MFK tutorials. And how are you doing, guys? I hope you are doing great in your life. Now in this video I am going to discuss about the example and introduction part of exercise 1.3. ओके इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्दर एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, तो कह रहा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हमने रियल नंबर बताया था, रियल नंबर के ही अंदर आपके सारे नंबर आते हैं, चाहे वो आपका होल नंबर हो, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, व्हाटएवर आपका कोई भी नंबर हो, सब रियल नंबर में ही आते हैं। एवरी नंबर इज़ रियल नंबर। ठीक है, डू गेट मी? कह रहा फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, आप इतना इतना एंड इतना। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझने का ट्राई करते हैं। तो हमने देखा लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से हमने किया, तो करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आया वो 1 आया और जो आपका ये डिवाइज़र था वो 3 था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अगेन एंड अगेन 1 चल रहा है। ठीक है, जहाँ पर ठीक है अगेन एंड अगेन 1 चल रहा है, ये बात आप माइंड में लेकर के चलिए। फिर यहाँ आइए, यहाँ हमने लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से स्टार्ट किया, रिमाइंडर आया 6 आया, 4 आया एंड 0 आया। ठीक है, 6 4 0 ये आपके रिमाइंडर आ गए यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर क्या आया 6 4 0। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 0, यहाँ पर आपका 0 से एंड हो गया, यहाँ पर इस तरीके से चलता जा रहा है। इट मीन्स दैट हम यहाँ पर और करेंगे तो 1 1 1 मिलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने ये ऑब्ज़र्व किया, पहला यहाँ तो 3 आया, फिर 2 आ गया, फिर आपका रिमाइंडर 4 आए, फिर 5 है, फिर यहाँ पर 1 पे ख़त्म हो जा रहा है। रिमाइंडर यहाँ पर 3 2 6 ये भी है, 4 5 1। ठीक है, 1 से ख़त्म हो गया और हमने 1 से ही स्टार्ट किया था। जैसे 0 यहाँ पर लगाएंगे फिर यही चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। डू गेट मी और नॉट? यहाँ पर 0 ख़त्म, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पर बात ख़त्म। तो ये जो आपका आया है, ये जो आपका आएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर जो नंबर आपने देखा 0.875, यहाँ पर 0 पर एंड हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 1 1 आ रहा है, फिर 1 1 1 ही आएगा। यहाँ पर अगेन एंड अगेन रिमाइंडर जो है 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट ना, ये जो आपके कोसेंट में, ठीक है, आपके कोसेंट में 3.33333 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये दूसरी बात। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है ना, बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए आपका जो रिमाइंडर है 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, फिर 1 आ गया। फिर जब इसको करेंगे 0 बढ़ा करके फिर यही मिलता ही जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। कहाँ टर्मिनेट? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स हमने बताया ही था, वो आपका ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट इसके बाद आपका फिर देखिए यही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे चलता जा रहा है ना, बट रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्ज़र्व करने वाली बात क्या है? ठीक है, ऑब्ज़र्व करने वाली बात ये है, जो नंबर, ठीक है, 0 पर एंड हो जा रहा है जिसका रिमाइंडर, वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला नंबर जो एंड नहीं हो रहा है, अगेन एंड अगेन आपका रिमाइंडर देखिए 3 2 इतना 1 आएगा, फिर 0 लगा करके स्टार्ट करेंगे, फिर यही बात चलेगी, है ना? 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, ऐसा ऑन चलता जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर भी वही काम है, कोसेंट में आपका जो आया 3.33 आया, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
तो क्या ऐसे बार बार लिखेंगे? नहीं, इसको बार बार ऐसे नहीं लिख देंगे। इस बात को, इसका मतलब 10.3 जो हमने डिवाइड करके लाया वो आया है क्या? 3.3333 ऐसो ऑन आया है। इसको हम लोग बोल देंगे 3 पॉइंट, कौन बार बार रिपीट कर रहा है? 3 ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे 3.3 बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ये तो बात क्लियर ही है। ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। इट मीन्स दैट आपका जो आएगा यहाँ से 7.8 विल बी इक्वल टू 0.875। ठीक है, ये आपका डेसिमल नंबर ये हो गया। लेकिन आपका अगर मैं 1/7 की बात करूं तो 0.142857 इस तरीके से है। अब देखिए रिपीट क्या कर रहा है, यही वाला इसके बाद फिर रिपीट करेगा एक पेयर, फिर एक रिपीट पेयर करेगा, फिर रिपीट पेयर करेगा। देखिए जो आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? यही पूरा हो रहा है। इट मीन्स दैट 0.12857 लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे। यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक पूरा ये है, यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक 3 है। डू यू गेट मी आर नॉट? ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ हम कर सकते हैं। एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर देखिए हमने 3 से यहाँ डिवाइड लगाया। ठीक है, 3 से डिवाइड लगाया, तो उसके बाद यहाँ 8 से डिवाइड लगाया। ठीक है, और यहाँ 7 से डिवाइड लगाया। अब देखिए जो आपका रिपीटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। जैसे 3 के बाद 3 3 3 आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग स्ट्रिंग। रिपीटिंग स्ट्रिंग जो होगा, ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर is less than the divisor। ये बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है। ये हमारा रिपीटिंग स्ट्रिंग 1 1 आ रहा है, तो यहाँ 3 3 हो रहा है। ठीक है, ये रिमाइंडर की रिपीटिंग स्ट्रिंग है, ये भी है। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर की रिपीटिंग 3 3 चल रही है, यहाँ से 8 7 5 चल रहा है, यहाँ 1 4 2 8 5 7 चल रहा है। ठीक है, डू गेट मी आर नॉट? तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 3.3 के बाद 3 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर रिपीटिंग स्ट्रिंग 1 है, यहाँ 8 7 5 ये 3 है, तो 8 लेस देन 8 ग्रेटर 3 लेस देन 8, यहाँ देखिए 7 है। अब यहाँ पर रिपीटिंग स्ट्रिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये क्या है? 6 जो है लेस देन 7 से है। ठीक है, बात समझ में आई? जो रिपीटिंग स्ट्रिंग होगी वो डिवाइज़र से छोटी होगी। ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रिंग जो होगी ये वाली, यहाँ पर जो इस नंबर को काउंट करेंगे वो डिवाइज़र से छोटी होगी। ठीक है, अब हम फर्दर बात करते हैं, थोड़े से और समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसमें जब हम डिवाइस लगाएंगे, डिवाइस लगाने के बाद हमें या तो ज़ीरो मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है, या तो कुछ आपके ज़ीरो नहीं मिलेंगे। जहाँ पर ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। जहाँ पर ज़ीरो नहीं मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर बात करते हैं एग्जाम्पल की। हाँ, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है शो दैट 3 पॉइंट इतना इज ए रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड we can say that it is the form of p by q where p and q are integer। ठीक है, q not equal to 0। ये बहुत सो सिंपल, आपका इतना दिया है 2 6 7 8 ये दिया है। इसको हम क्या करेंगे? उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद क्या करेंगे? सारा नंबर लिख लो। ठीक है, सारा नंबर लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 लगा करके 7 0 उतार दीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपका p by q का फॉर्म हो गया। ठीक है, डू यू गेट मी? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है शो दैट द 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द p by q। ये कह रहा है कि 0.333 है, ऐसो वन
इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। अभी हमने जस्ट देखा था कि p बाई क्यू को कैसे हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन p बाई क्यू था, उसको इस फॉर्म में लाना था तो हम लेकर के आए थे। अब इस फॉर्म को इसमें लाना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका है, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन दिया रहेगा, देखिए इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू गेट मी और नॉट। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा उसको कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, x के इक्वल 0.333 S1 कंसीडर कर लिया। कर लिया, करने के बाद देखो पॉइंट के बाद कितने अंक, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, कह सकता हूँ क्योंकि 3 रिपीट हो रहे हैं। तो इसी लाइन में मैं कह दिया कि 0.3 बार, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद आपको कौन रिपीट कर रहा है, कौन मीन्स कितने रिपीट कर रहे हैं, 1 रिपीट कर रहे हैं ना, तो 1 लगाइए, उसमें 0 बढ़ाइए, लिखिए मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, ठीक है, 10, ठीक। क्यों 10, क्योंकि आपका 1 ऐसा है जो 3 है, एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए 1 लगाया, 1 के सामने 0 लगाया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड विद 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा, इसको a कह दो, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.333 S1, ठीक है। डू यू गेट मी आर नॉट। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं, 3.333 S1 नहीं कह सकता, बताइए, कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। अब इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x इक्वल टू आपका 0.333 S1 प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। अरे भाई इसी नंबर को देखिए, इसमें 0.333 S1 है और इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 3, तो 3.000 S1, तो 3.3, ठीक है, 3.33। डू यू गेट मी आर नॉट, डू यू गेट मी आर नॉट, यस ऑफ कोर्स। अब मैं इस 10x, ठीक है, अब ये हमने 0.33 बार है, तो ये तो 0.3 बार है, 0.3 बार प्लस 3। अब ये 0.3 बार यहाँ से देखिए इस इक्वेशन 1 से x है, या फिर यही x है ना, तो हमने लिख देंगे यहाँ से 10x इक्वल टू x प्लस 3। डू यू गेट मी आर नॉट। यहाँ से अब क्या आपका आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/9, x इज इक्वल टू 1/3। डू यू गेट मी आर नॉट। अब हमने देखा था 1/3, हमने यहाँ से देख लिया जो 1/3 है वो किसके इक्वल है, 0.33 के इक्वल है। डू यू गेट मी आर नॉट, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आपकी थोड़ा चैलेंज वाली बात ये है कि इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ये हम देखेंगे कि उस पॉइंट के बाद वो कितने नंबर हैं जो रिपीट कर रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए अब हम फर्दर एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश और बढ़िया से क्लियर करते हैं। कह रहा है वही, शो दैट इतना कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी से सॉल्व किए हैं। तो सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या है आपका 1.272727 S1, इसको p/q का फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला कंसीडर कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 1.272727 S1, ठीक है, यही तो है, x को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब वही चीज़ हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना है नंबर जो रिपीट कर रहा है, ठीक है।
तो एक तो 2 है, दूसरा 7, इट मीन्स दैट दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, 2 7 2 7 2 7, 2 का पेयर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से नहीं, 1 लिखेंगे, 2 0 लगाएंगे। अगर ऐसे 3 टाइम नंबर मिलेगा, जैसे सपोज करिए 129 मिल रहा है, पॉइंट के बाद 129 129 129, 1 लिखेंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 9 है, ये रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है। डू गेट मी आर नॉट? हाँ, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 लिखा, 2 1 ये रिपीट हो रहा है, 2727 बाई 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन 1, इसी को हमने ए कह दिया, इन ए, ठीक है, इन ए, ठीक। ये हो जाएगा 100x विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1.272727 एस 1, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 100x इज इक्वल टू, अब देखिए ये 100 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, तो 127.272727 एस 1, ठीक है। डू यू गेट मी आर नॉट? अब देखिए हमको कुछ इस तरीके से बनाना है, 100x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो हमें चाहिए 1.2727 एंड सो ऑन, प्लस इसमें क्या ऐड कर दूंगा कि ये ऊपर वाली चीज़ें बन जाएंगी, तो मैं पता पड़ा ऐड कर दूँ 126, क्यों, यहाँ पर देखिए 1.2727 एस सो ऑन चल रहा है, अगर मैं इसमें 126 ऐड करूँगा तो 721, ठीक है, 272727, ये ऊपर वाली चीज़ें बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू, ये आपका क्या है, इसको हमने कंसीडर किया था 1.2727 x कंसीडर किया था, x प्लस 126, ना ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 बाई 99, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, काटिए 3 से, तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ठीक है। और ये कटेगा, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 4, 3 चौक 12, यानी कि 14/11 ये आपका आ गया, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 9, वो कह रहा है कि 0.2 क्या है आपका, 0.235235 एज सो ऑन, इस नंबर को हमें करना है 0.23535 एज सो ऑन, इसको किस में लिखना है, p बाई क्यू के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। डू गेट मी नाउ? अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आप ऑब्जर्व कीजिए, 2 के बाद 3535 जो है रिपीट कर रहे हैं ना, रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 35 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 फिर 35 35 35 35 लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व ये क्या करिए, हम इसको मान ले रहे हैं अब x, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 0.235 बार। अब देखिए 2.3535, ठीक है, बार जो लेके जा रहा है 2 ही अंक लेके जा रहा है ना, इट मीन्स दैट 1 लिखेंगे और 00 मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड, ठीक है, इन ए, तो क्या हो जाएगा आपका 100x विल बी इक्वल टू, इसी नंबर को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 0.2353535। अब देखिए 2 अंक से यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 23.5353 ना, 353535 लाइक दैट। डू यू गेट मी आर नॉट? अब यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि हम कैसे ऐड करें इसको कुछ ऐसा बनाने की ट्राई करते हैं ताकि मैं x की वैल्यू वहाँ पर रख दूँ, ठीक है। तो आपका 0.235 तो एक लेना ही लेना है, अब लाना ये है, ठीक है, लाना ये है, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ 3.32325, हाँ, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 23.3 ऐड कर दूँगा, ठीक है। डू गेट मी आर नॉट? ये जब मैं ऐड कर दूँगा तो कुछ यूँ हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यही तो हमने माना है, ये एस सो मान चल रहा है, ये बाहर है, ठीक है,
35 ठीक है, प्लस 23.3 ठीक। अब यही क्या है आपका x है इज प्लस 23.3, ये x आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.3, x इज इक्वल टू 23.3 बाई 99, ये हो जाएगा 233 बाई 990, ये आपका आ गया। ठीक है, डू यू गेट मी आर नॉट? ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या था, आपका डेसिमल एक्सपेंशन था और ये आपका पी बाई क्यू का फॉर्म ने निकाल दिया। ठीक है ना, अब हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड एनी रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, ये दिया और हमने देखा था कि 1/7 था वो कुछ इतने नंबर के इक्वल था। ठीक है, डू यू गेट मी? हमने शुरुआत में किया था, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक, तो कुछ इतना था। कह रहा है इतने और इतने के बीच में हमें क्या इरेशनल नंबर निकालना है। देखो दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने का तरीका है आपको, कोई r है और कोई s है। ठीक है, कोई दो नंबर है तो हम अंडर रूट में r इंटू एस कह देंगे और 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2/7 और 2/49। ठीक है, तो ये जो आएगा, ठीक है, 2/49 ये आपका एक इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, ठीक, r और s कोई दो नंबर हैं तो उन दोनों के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो कोई नंबर r है कोई नंबर s है, तो r और s के बीच में नंबर निकालने का एक तो तरीका ये है। ठीक है, अब एक तरीका और है, जैसे 1/7 ये है। ठीक है, 1/7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 2/7। 2 से 14, 1 15, 2 5 10, 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, ये आ जाएगा 0.285714। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर पर ये नंबर यहाँ पर होगा, ये वाला नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब रियल लाइन पर कहने का मतलब ये है, देखिए ये क्या है 0.142857 और ये है 0.285714। ठीक है, अब देखिए दो इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कह देंगे 0.1501 ऐसे लिख, हाँ 0.150015। ठीक है, फिर 00015 इस तरीके से लिख सकते हैं एक नंबर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट इससे आगे हमें नहीं जाना, जैसे ये लिए उसके बाद ये इससे छोटा ही तो है सारा। देखिए 14 और 28 ऐसे तो मान सकते हैं, 0 पॉइंट के बाद 28 पूरा नहीं पढ़ेंगे और ना ही 14 पूरा पढ़ेंगे, लेकिन हम नंबर लिख सकते हैं इस तरीके से। और कोई नंबर लिख लो 0.160160 16000 इस तरीके से एक नंबर और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, नाउ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम भी जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल और हम कर रहे हैं। सपोज करिए आपका 1/3 है। ठीक है, और 1/3 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, 1/3 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से 10/3 है। सपोज करिए 10/3 है, तो 10/3 की जो वैल्यू निकाली थी 3.3333 ऐसो ऑन ये निकाली थी। ठीक, और कोई दूसरा नंबर और होगा, सपोज करिए कोई दूसरा नंबर है 3 पॉइंट समथिंग अराउंड 72999 इस तरीके से रिपीट कर रहा है उसके बाद 9। तो इन दोनों के बीच में अगर नंबर निकालना है तो हम इस तरीके से लिख दें 3.303003000300 इस तरीके से नंबर लिखा जा सकता है। और भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, 7 के पहले और 3 के 7 के पहले और 3 के बाद वाले नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, आपका वो नंबर निकल के आ जाएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। ठीक है, हिंट वहाँ पर दे देंगे। और फिर तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।